second part start of this story. The king turned round and saw a bearded man running toward them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. When he reached the king, the fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood was not stopped flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. ओके यानी राजा ने आवाज़ की दिशा की ओर सिर घुमाया। दोनों ने पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी को उनकी ओर भागते आते हुए देखा। वह अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। ओके, घाव से बहुत खून बह रहा था। वह दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा और महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा वार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वह टुकड़ा जल्द ही खून से पूरी तरह तर हो गया था। राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा और ऐसा तब तक किया जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया। ओके, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Okay. कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा कुटिया तक दौड़कर गया और उसके लिए पानी लाया। सूरज अस्त हो चुका था। वातावरण में ठंडक होने लगी थी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया, कुटिया के अंदर बिस्तर पर लेटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद थक चला था। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तब सूर्योदय हो चला था, यानी सुबह हो गई थी और पर्वत पर दिव्य आलोक फैला हुआ था। ओके, several minutes before he could remember, यानी एक पल को वह भूल गया था कि वह कहाँ है और वह वहाँ क्यों आया था। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली और देखा कि घायल व्यक्ति वहाँ पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब जब उसने राजा को देखा तो बहुत महीन स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, लेकिन तुमने क्या किया और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who sought revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded
me. I escaped from him, but I should have died. You had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. Okay? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, आपको मारने की प्रतिज्ञा की थी मैंने, क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे बंधु बांधवों को मार डाला और मेरी संपत्ति हथिया ली थी। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं, तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके पीछे यानी आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, और आपके सेवक ने मुझे देख लिया। वह मुझे पहचान गया, उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या को उद्यत था, पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके उपकार का मोल मैं कैसे चुकाऊँगा। ओके? मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूँगा। मेरी संतानें भी सदैव आपके कुल की सेवा करेंगी। कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy too easily and to have won his over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Okay? राजा को यह जानकर बहुत हर्षित हुआ। राजा यह जानकर बहुत खुश हुआ कि किस प्रकार से उसके शत्रु का रूपांतरण हो गया, यानी किस तरह उसके जो राजा का जो शत्रु था उसका माइंड चेंज हो गया। उसने न केवल उसे क्षमा कर दिया बल्कि उसकी प्रॉपर्टी भी लौटाने का वचन दिया। उसकी चिकित्सा के लिए अपने सेवक के मार्फत अपने निजी चिकित्सक को बुलवा भेजा। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुनः आया। उसने देखा महात्मा पिछले दिन खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहे थे। ओके? Leaving the wounded man, the king went out the hut and looked round the hermit. Before going away, he wished once more. The cat answered his questions. The hermit was on his knee, sowing the seed in the beds, and the had been dug and the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you, answer my questions, wise man." जब उसने देखा कि महात्मा वहाँ पर बीज बो रहे हैं, तो उनसे अपने क्वेश्चनों को पूछने लगा। महात्मा ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। ओके? वह कैसे? राजा ने पूछा, वह कैसे? राजा ने चकित होकर कहा, कल यदि आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके, तो राजा ने आंसर दिया था कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग स्टूड बिफोर हिम। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? यानी जब राजा ने पूछा था कि आपने कैसे आंसर दे दिया, इसका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? साधु ने कहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your
मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। ओके, कहने लगा कल यदि आपने मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको यह खेद होता कि आपको मेरे समीप अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का जो समय था उपयुक्त था। आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले थे वह मैं ही था और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। बाद में जब घायल व्यक्ति यहाँ से चला आया तब उसने महत्वपूर्ण समय वह था बाद में जब घायल व्यक्ति यहाँ से चला आया तब सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आपने उसके घाव को भली प्रकार बांधा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। तब आपके और उसके मध्य मेल मिलाप नहीं हो पाता। अतः उस क्षण वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और उसकी सेवा शुश्रूषा करना सबसे आवश्यक कार्य था। ओके, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एंड पावर टू एक्ट। स्मरण रहे यानी याद रहे, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह समय यही है, इस क्षण में है, इसी क्षण की सत्ता है, इसी का प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीप है, आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि आपके समीप, आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन को सुख शांतिपूर्ण करने का प्रयास किए जाएं, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। ओके, इज दैट क्लियर? दैट्स इट।